चिंटू जंगल में खेल रहा था। तभी चिंटू की नजर एक जख्मी मीनू चिड़िया पर पड़ी। मीनू चिड़िया बहुत ही बुरी हालत में थी। मीनू का हाल इतना खराब था कि उसे ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था। चिंटू तुरंत मीनू चिड़िया के पास आया और बोला, क्या हुआ मौसी जी? मीनू चिड़िया बोली, एक चील से अपनी जान बचाती हुई यहाँ तक आई हूँ। सारा मामला सुनने के बाद चिंटू जंगल के वैद्य को बुला लाया और मीनू का इलाज किया। इलाज के बाद चिंटू अपनी माँ टूनी चिड़िया के पास आया और बोला, माँ मुझे थोड़ा खाना दो। माँ ने कहा, किस लिए चाहिए बेटा? माँ बस तुम मुझे दे दो। बच्चे की जिद के आगे माँ ने खाना दे दिया। मीनू चिड़िया ने खाना खाकर अपनी भूख शांत की। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आई। मीनू चिड़िया बोली, बहन क्या ये तुम्हारा बच्चा है? टूनी ने हाँ बोला। मीनू चिड़िया बोली, टूनी दीदी बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने। माँ के लिए लाल दिल कमेंट में भेज दीजिए। जंगल में भयानक तूफान चल रहा था। टूनी का बच्चा बहुत बीमार था। टूनी अपने बच्चे से बोली, चिंटू तू चिंता मत कर, जैसे ही ये तूफान रुकेगा मैं वैद्य जी को बुला लाऊंगी। चिंटू ने कहा, माँ 2 दिन से तुम यही बोल रही हो, कब रुकेगा ये तूफान? सुन टूनी की आंख भर आई। टूनी तूफान में ही वैद्य जी के पास जाने लगी। तूफान को चीरते हुए टूनी आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक एक बिजली टूनी के ऊपर गिर गई। अब टूनी का हालत खराब होने लगी। टूनी सोचने लगी, अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? आसमान की ओर देखकर टूनी बोली, मदद करो बजरंगबली। ये बोलकर टूनी वहीं मर गई। एक जंगल में टूनी अपने बच्चे के साथ रहती थी। टूनी का बच्चा वही पास में खेल रहा था। कुछ देर बाद टूनी घर से बाहर आई तो उसे बच्चा कहीं नहीं दिखा। टूनी ने जंगल के सारे पंछियों को बुलाया। टूनी ने कहा, सुनो मेरी तुम सबसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा बच्चा किसी के भी पास है तो मुझे लौटा दे, वरना इस जंगल में मैं खून की होली खेलूंगी। तभी गोरी ने कहा, टूनी चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं अभी बच्चे का पता लगाती हूँ। गोरी ने पिंकी को बच्चे की खोज करने के लिए कहा। काफी देर खोजने के बाद पिंकी को बच्चा मिल गया। बच्चा बंटी चील के पास था। ये खबर पिंकी ने टूनी चिड़िया को दी। उसके बाद टूनी चिड़िया ने बंटी चील को बहुत मारा।